Hi guys, it's Vinny. Let's make medical life easier, one concept at a time. So for today we have is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is basically the synthesis of ATP through electron transport chain in the inner mitochondrial membrane. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं. द वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज NADH डिहाइड्रोजनेज. सेकंड कॉम्प्लेक्स इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. थर्ड कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. फोर्थ कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है साइटोक्रोम AA3 और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है F0F1 कॉम्प्लेक्स. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अकर करती है. तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है. उन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. जबकि जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो हमारे पास इनक्लोज होता है उसका मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, जो उसके अंदर का पोर्शन है दैट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में हमारे पास क्रेब्स साइकिल अकर करता है जिसके एंड प्रोडक्ट्स हैं NADH एंड FADH2. इन्हीं दोनों की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अकर करती है उससे हम ATP सिंथेसाइज करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो NADH है वो क्या करता है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें किसके अंदर देगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जब हमें दो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो वो खुद हो जाएगा NADH पॉजिटिव. अब जो उसने हमें दो इलेक्ट्रॉन्स दिए वो कॉम्प्लेक्स 1 से पास करेंगे. कॉम्प्लेक्स 1 से जब वो पास करेंगे तो वो यूबिक्विनॉन के पास जाएंगे. कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जाएंगे, यूबिक्विनॉन के पास जाएंगे विच इज अ मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 2 की बजाय कॉम्प्लेक्स 3 के पास लेके जाएगा. कॉम्प्लेक्स 3 से पास करके वो कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे. कॉम्प्लेक्स 4 से पास करके जब वो मैट्रिक्स में आएंगे तो मैट्रिक्स में वो हमें क्या देंगे, उसका एक टर्मिनल एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा विच इज ऑक्सीजन. तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से पास किए थे अब वो वापस मैट्रिक्स में आ गए हैं और मैट्रिक्स में उनका टर्मिनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दो प्रोटॉन्स मिलकर जो है वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे. यानी हमारे पास जो रिएक्शन आएगा क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस 2 प्रोटॉन्स वो मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं. फिर बस आता है FADH2. FADH2 जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और खुद FADH पॉजिटिव बन जाता है. जब वो कॉम्प्लेक्स 2 को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो यूबिक्विनॉन को देगी विच इज द मोबाइल कैरियर. वो यूबिक्विनॉन आगे कॉम्प्लेक्स 3 को देगा. फिर वो कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा. यानी जो FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्सेस है वो है कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. जबकि NADH के लिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस थे वो थे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. अब ये सब जब हो रहा होता है यानी NADH और FADH2 के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल हम NADH देखते हैं, NADH में जब हम देखते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन्स जाते हैं. कॉम्प्लेक्स 1 से 2 प्रोटॉन्स जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से 2 प्रोटॉन्स जाते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन्स जाते हैं. यानी जब NADH के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास कर रहे होते हैं तब हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 से 2 प्रोटॉन्स गए, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन्स गए. यानी टोटल एक NADH के लिए 6 प्रोटॉन्स आर पुश्ड टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. इसी तरह FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी प्रोटॉन पास नहीं करेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स 3 से 2 प्रोटॉन्स पास करेंगे और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन्स पास करेंगे. दैट मीन्स कि एक FADH2 के लिए हमारे पास 4 प्रोटॉन्स हैं जो दैट आर पुश्ड टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. अब ATP हमारे पास अभी भी नहीं बना, तो ATP बनाने के लिए हमारे पास फाइनल स्टेप विच इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको हम मिचेल्स केमियोस्मोसिस भी कहते हैं. ये कॉम्प्लेक्स 5 से बनेगा. अब जो हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं तो क्या करेंगे, F0F1 कॉम्प्लेक्स से पास करेंगे जिसके पास ATP सिंथेज था. ये ATP सिंथेज ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर उन दो प्रोटॉन्स का यूज करते हुए एक ATP हमें बनाकर दे देगा. यानी दो प्रोटॉन से हमारे पास क्या बनी, एक ATP. तो हमें कह सकते हैं कि एक NADH जो हमें 6 प्रोटॉन्स दे रहा था उससे हमारे पास 3 ATP बनेंगी, जबकि हमारे पास एक FADH2 जो हमें 4 प्रोटॉन्स दे रहा था उससे हमारे पास 2 ATP बनेंगे.